जय हिंद एवरीवन। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसपी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं बात करने आई हूँ आपसे एक टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है वो है कि बिहार ने अभी हाल ही में कास्ट सर्वे डाटा रिलीज किया है। तो चलिए आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि क्या वजह थी कि बिहार गवर्नमेंट ने एक अलग से कास्ट सर्वे डाटा को कंडक्ट किया और इसमें सेंटर का क्या कहना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज का जो ये न्यूज अपडेट है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ रिलेटेड टू अभी जो हमारा बिहार जाति आधारित गणना, जो कि अभी बिहार का सर्वे डाटा रिलीज हुआ है उसके रिलेटेड। और इसमें पाया ये गया है कि वहां पर जनरल कैटेगरी है सिर्फ 15.52%। बाकी सारे ओबीसी, एससी, एसटी, इनकी अलग अलग सबकी परसेंटेज हमें मिली है। तो आगे पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा ग्रुप वहां पर कितने प्रतिशत में उपलब्ध है। तो चलिए चलते हैं आगे। जो पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे देश में सेंसस, जो कि एक जो जनगणना है, पॉपुलेशन को काउंट करने की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है हमारी 1881 से। सबसे पहली बार 1881 में इसको काउंट किया गया था, और उसके बाद डिसाइड ये किया गया था कि हर 10 साल में बेसिकली पॉपुलेशन को काउंट किया जाएगा। और बात करें अगर कास्ट सर्वे का पर्टिकुलरली, तो कास्ट सर्वे का मतलब है इसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी कास्ट में कितनी पॉपुलेशन पाई जा रही है। तो उसमें बेसिकली हम कास्ट को एक बेस लेकर चलते हैं। तो बात यह है कि 1931 तक तो पूरी की पूरी कास्ट बेसिस जो है वो पॉपुलेशन काउंट की जाती थी। लेकिन 1951 1951 के बाद से सिर्फ एससी और एसटी की पॉपुलेशन काउंट की जाती है। जो बाकी कास्ट है उनके बारे में काउंट नहीं किया जाता है। जो हमारा लास्ट जो सेंसस कंडक्ट हुआ था वो हुआ था हमारा 2011 के अंदर। तो चलिए अब देखिए क्या जरूरत पड़ी कि बिहार को कास्ट सर्वे काउंट करना पड़ा। तो हुआ ये कि मोदी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो अब अगला जो भी सेंसस होगा उसमें हम फिर से सिर्फ एससी और एसटी को ही काउंट करेंगे। और अगर एक चीज देखा जाए तो जो हमारा सेंसस है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कर सकती है, क्योंकि जो हमारा सेंसस है वो आता है हमारा यूनियन लिस्ट के अंदर। तो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो सेंसस कंडक्ट नहीं कर सकती हैं। इसीलिए जो उन्होंने इसमें आंसर दिया वो कहा कि हम कंडक्ट कर रहे हैं सिर्फ एक सर्वे। जो सेंसस है वो तो सिर्फ और सिर्फ सेंटर की ड्यूटी है। और उन्होंने जो रीजन दिया इसको कंडक्ट करने का, वो रीजन ये था कि हमें देखना है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेसिकली हमको चाहिए कि जो हमारे देश में अलग अलग लोग हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटस इस टाइम पे क्या है। वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, हिंदू है, मुस्लिम, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें सिर्फ एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। उस चीज को रिलेटेड इन्होंने बात की। तो जब ये पूरा का पूरा कास्ट सर्वे को कंडक्ट किया गया, अब इसमें जो हमें डाटा देखने के लिए मिला है वो मिला है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो है 27%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं 36%, प्लस जो हमारी एससी की पॉपुलेशन है वो है 19.65%, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कि आदिवासी हैं वो हैं सिर्फ और सिर्फ 1.68%। और इसमें जो पाया गया कि जो यादव कम्युनिटी है, दिस इज द लार्जेस्ट सब ग्रुप इन द स्टेट। इवन जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है तेजस्वी यादव, वो भी इसी पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और उनका जो परसेंटेज शेयर हमें देखने में मिला वो है 14.27%। टोटल ओबीसी कम्युनिटी में इनका जो शेयर है वो सबसे ज्यादा है, जो कि है 14.26%। और ऊपर उन्होंने जो एक रिलीजन बेसिस पे देखा, तो उन्होंने ये देखा कि वो सबसे मैक्सिमम जो वहां पे रिलीजन बेस है वो है हमारा हिंदूज का, वही मेजोरिटी कम्युनिटी फॉर्म करता है, जो कि है 81.99%। उसके बाद हमारे मुस्लिम्स हैं जो कि है 17.7%। और जो बाकी बचे क्रिश्चियन, सिख, जैन या बाकी और भी रिलीजन है जो लोग नहीं बिलीव करते हैं, वो सिर्फ 1% से भी ज्यादा कम है। तो जो हिंदू मेजोरिटी, उन्होंने लिखा कि हिंदू मेजोरिटी है हमारे पर्टिकुलर स्टेट में 82% के करीब करीब हमारे वहां पर हिंदूज है, 17% सिर्फ और सिर्फ हमारे मुस्लिम्स हैं। प्लस अब देखिए बात है इम्प्लीकेशंस की। तो बात क्या है कि सारा का सारा ये जो पूरा सर्वे कंडक्ट किया गया ये था रीजन रिलेटेड टू आर रिजर्वेशंस। बात यह है कि हमारा एक केस की जजमेंट जो कि 1992 में आई थी, केस का नाम है इंदिरा सुहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर केस में एक सीलिंग लगाई गई थी कि किसी भी रिजर्वेशन को आपको जो एक मैक्सिमम है दैट इज द 50%। अब यहाँ पे कहना यह है, जैसे कि हमने देखा कि वहां पे बिहार में
सिर्फ और सिर्फ 15% है जनरल। बाकी जो मेजोरिटी हमें पाई गई तो जो मेजोरिटी पाई गई वो पाई गई अदर बैकवर्ड क्लासेस की। और देखा जाए तो हमारी जो टोटल रिजर्वेशन जो कि फिक्स की गई है इस पर्टिकुलर केस में, या जो मंडल कमीशन द्वारा हमारी जो फिक्स ओबीसी के लिए की गई है, दैट इज आर ओनली 27%। इवन इसमें कांग्रेस का भी कहना, राहुल गांधी की भी एक ट्वीट आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ 3 ही ऐसे लोग हैं जो पर्टिकुलरली सेंटर रिप्रेजेंट करते हैं और जो ओबीसी कम्युनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं बिहार से, जहां की सबसे ज्यादा जो लोग हैं हमारे बिहार में, दैट इज फ्रॉम द ओबीसी कम्युनिटी। अब ये जो पूरा का पूरा सर्वे हुआ है, ये अब 2024 में जो सेंटर पोल्स होने वाले हैं उससे पहले हुआ है। अब इसमें जो मांग की जा रही है वो मांग की जा रही है कि जो हमारा रिजर्वेशन का कोटा है उसको चेंज किया जाए। बोलने का मतलब कि जो ओबीसीज है पर्टिकुलर स्टेट में, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो उनको रिजर्वेशन भी ज्यादा ही मिले। तो अब होगा क्या ये हम जानेंगे, जैसे कि अब फर्दर इसमें क्या रिपोर्ट्स आएगी। लेकिन अभी बीजेपी का जो इसका कहना है, बीजेपी ने ये कहा है, उन्होंने बिल्कुल इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा कि इस कास्ट बेस्ड डाटा को करना, सर्वे को करना ही बिल्कुल गलत है। अब फिर से हमारे देश को, जैसे कि हम हिस्ट्री में जानते हैं कि कैसे कास्ट सिस्टम हमारे देश में कैसे था, तो आप फिर से उसी सिस्टम को वापस ला रहे हैं। और इवन आप जो गरीब लोग हैं या जो उनके साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि कास्ट बेसिस पे हमें नहीं जाना चाहिए। बाकी चीजों में आपकी ईडब्ल्यूएस कोटा है, उन सब चीजों पे आप रहिए, बट कास्ट बेस जो कास्टिज्म से जहां से इंडिया बहुत मुश्किल से बाहर निकल के आया है, वहां पर वापस आपको ये कास्ट बेस सर्वे आप वहां पर लेकर जा रहे हैं। तो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट जो कि आई है हमारी बिहार में पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट करते हुए। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे कुछ ऑनलाइन इंटरव्यू कोर्सेज। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है एसएसबी सारे इंटरव्यूज की, जो हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारे कुछ कोर्सेज, सीडीएस, एफकेट, एनडीए। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है सभी डिफेंस एग्जाम की। आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। जब भी आप एनरोल करें उस पर्टिकुलर टाइम पे आप ये कोड जो कि है वॉरियर 10 ये लगाइए, आपको मिलेगा पर्टिकुलर पूरी की पूरी कॉस्ट पे 10% का ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।